हमला रात को 9 बजे हुआ है। अभी हमला होने के करीबन 20 घंटा हो गए हैं। हमलावर कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी सब हिस्ट्री पुलिस स्टेशन में है। उसने पहले भी कुछ 2-3 गुने किए हैं, उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास है। तो हमलावर को पकड़ना इतना कठिन काम नहीं है पुलिस के लिए, लेकिन पुलिस की जो इच्छा शक्ति होती है काम करने की, पुलिसिंग करने की, वो इसमें कम दिख रही है। क्योंकि पुलिस अगर कोई यहाँ वीआईपी होता तो तुरंत भागती थी, लेकिन समाज के लिए काम करने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्रकार है और एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसके लिए पुलिस जब ये काम करने में ढिलाई देती है तो ये बहुत ही जानवरों के लिए कायदे, खाली पत्रकारों के लिए और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कायदे नहीं है। सरकार इस पे ध्यान दे। हम मुंबई पुलिस के कमिश्नर से भी और डीसीपी जोन 5 और एसीपी साहब से भी निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ के इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने हमारे लिए कुछ किया है। अब इन्होंने रामशंकर सरोज ये हमारे माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन के एक बहुत सक्रिय और उम्दा कार्यकर्ता है। उन्होंने आरटीआई में बहुत अच्छे और समाज के हित के काम किए हैं। कल रात उन पर चाकू से हमला हुआ, उनके गले को काटने की कोशिश की, ये बहुत निंदाजनक काम रात को हुआ है। और अभी रामशंकर सरोज ये सायन के हॉस्पिटल में उन पर उपचार चालू है, उनकी देखभाल। और पुलिस को हमने बताया है कि तुमको हम 2 दिन का टाइम देंगे। 1-2 दिन के टाइम में अगर तुमने जिसने हमला किया वो हमलावर को नहीं पकड़ा और कानून के सामने उसे खड़ा नहीं किया तो हम उसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे। लोकशाही और लोकतंत्र के माध्यम से हम पुलिस पर दबाव डालेंगे। और ये जो हमला हुआ है, हमले में रामशंकर सरोज आरटीआई एक्टिविस्ट, इनको न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए हम चट्टान की तरह पूरा संघ, पूरा फेडरेशन उनके पीछे खड़े रहेंगे। लगभग रात को 8 बजे घटना आराम से हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद मुंबई के साइन हॉस्पिटल में देख सकते हैं कि साइन हॉस्पिटल का गेट क्रमांक 1 है। हमारे सामने देखिए जो कल रात में धारावी जैसे क्षेत्र में आरटीआई कार्यकर्ता पत्रकार रामशंकर सरोज, इनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, उसके बाद से आरटीआई महासंघ के यहाँ पे हमारे सामने सुभाष बसवेकर जी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ में उनके कार्यकर्ता उनकी हालचाल लेने आए थे। और उसके बाद से उन्होंने बहुत से लोगों से बात की। उनसे जानना चाहेंगे वो जब आए तो उनको क्या पता चला। सर पहले तो चैनल में स्वागत है। आप आरटीआई कार्यकर्ता जो आपके ही फेडरेशन के हैं, रामशंकर सरोज, उनके ऊपर कल रात में जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद से आप यहाँ पे उनके हालात देखने आए। अभी कैसे हालात है और आपने बात किया तो उच्च अधिकारी से क्या बोला उन्होंने? रामशंकर सरोज ये हमारे माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन के एक बहुत सक्रिय और उम्दा कार्यकर्ता है। उन्होंने आरटीआई में बहुत अच्छे और समाज के हित के काम किए हैं। कल रात उन पर चाकू से हमला हुआ, उनके गले को काटने की कोशिश की, ये बहुत निंदाजनक काम रात को हुआ है। और अभी रामशंकर सरोज ये सायन के हॉस्पिटल में उन पर उपचार चालू है, उनकी देखभाल हो रही है। लेकिन जो आदमी समाज के लिए काम करता है, लोगों के लिए हित के लिए काम करता है, उस पर यह हमला होना ये बहुत ही निषेधार्ह और उसकी निंदाजनक बात है। और
जिन्होंने भी हमला किया उनकी मैं निंदा करता हूं। और पुलिस को हम आह्वान करते हैं कि जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, जिसने हमला कर भाग गया है, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। उसको कानून के सामने खड़ा कर उसको जो भी है वो कानून के प्रावधान से सजा होनी चाहिए। ये हम पुलिस से मांग कर रहे हैं। मैं अभी इधर आया, रामशंकर सरोज को मैं मिला हॉस्पिटल में और उनको हमने हौसला दिया कि तुम जल्दी ठीक होंगे, हम तुम्हारे साथ है। महाराष्ट्र माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन रामशंकर सरोज के साथ है। और पुलिस से भी हमने बात की और पुलिस को हमने बताया है कि तुमको हम 2 दिन का टाइम देंगे। 1-2 दिन के टाइम में अगर तुमने जिसने हमला किया वो हमलावर को नहीं पकड़ा और कानून के सामने उसे खड़ा नहीं किया तो हम उसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे। लोकशाही और लोकतंत्र के माध्यम से हम पुलिस पर दबाव डालेंगे। और ये जो हमला हुआ है, हमले में रामशंकर सरोज आरटीआई एक्टिविस्ट, इनको न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए हम चट्टान की तरह पूरा संघ, पूरा फेडरेशन उनके पीछे खड़े रहेंगे। सर, लगभग रात को 8 बजे घटना हुई, अभी ये 5:30 बज चुका है, दूसरे दिन हो गए, अभी तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। कोई बड़े आदमी पे या किसी पे हमला होता है तो तुरंत कुछ देर में पकड़ लिया जाता है और उसका रिवॉर्ड भी मुंबई पुलिस को मिलता है। जब एक पत्रकार पे, आरटीआई कार्यकर्ता पे, जब ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता पे जब हमला होता है या कुछ भी होता है तो इसमें पुलिस की डिले क्यों होती है, इसके बारे में कभी आपने बात नहीं की? हाँ, ये हमला रात को 9 बजे हुआ है। अभी हमला होने के करीबन 20 घंटा हो गए हैं। हमलावर कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी सब हिस्ट्री पुलिस स्टेशन में है। उसने पहले भी कुछ 2-3 गुने किए हैं, उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास है। तो हमलावर को पकड़ना इतना कठिन काम नहीं है पुलिस के लिए। लेकिन पुलिस की जो इच्छा शक्ति होती है काम करने की, पुलिसिंग करने की, वो इसमें कम दिख रही है। क्योंकि पुलिस अगर कोई यहाँ वीआईपी होता तो तुरंत भागती थी, लेकिन समाज के लिए काम करने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्रकार है और एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसके लिए पुलिस जब ये काम करने में ढिलाई दिखता है, ढिलाई देती है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। फिर भी हम हमारी संगठन की ओर से पुलिस का इस बात में फॉलोअप लेते रहेंगे और रामशंकर सरोज को न्याय मिलाने के लिए जितने हो सकेंगे उनकी कोशिश करते रहेंगे। लगभग बहुत से कायदे बनते हैं, हमने तो देखा है कि भूलना नहीं चाहिए, बहुत से जो जानवरों के ऊपर भी कायदे बनते हैं और भी बहुत बड़े बड़े कायदे बनते हैं। क्या ये जानवर से ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी इंसानों की जान की परवाह नहीं है क्या? इंसानों के लिए कायदा नहीं है, पत्रकारों के लिए कायदा नहीं। वही पत्रकार जो सारे लोगों की बातें दूसरों तक पहुंचाता है और ऐसे ही पत्रकार के ऊपर जब हमला होता है तो इसमें कोताही क्यों बरती जाती है, इसके लिए कोई बोलने नहीं आता। अब पुलिस इसमें ढिलाई क्यों करती है? इसके लिए आप लोग का अपना डेलीगेशन कमिश्नर के पास जाएगा, आप लोग आगे बात करेंगे। देखो, अगर जानवरों को भी तकलीफ होती है तो कानून है, ये अच्छी बात है, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जो आदमी समाज के लिए काम करता है, जो पत्रकार समाज के लिए अपना खून पसीना बहाता है और जो सामाजिक कार्यकर्ता समाज की भलाई में काम करते हैं, अगर उन पर कोई अटैक होता है, उन पर कोई कल्प्रिट या असामाजिक तत्व उन पर हमला करता है तो उसके लिए एक सख्त और अच्छे कानून की जरूरत आज भी है, नहीं तो ये हमले नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम सरकार से समय समय पर मांग करते रहते हैं। जो भी कमियां है समाज कानून में, वो कमियां पूरी करने के लिए हम और भी आगे चलकर कोशिश करेंगे। और ये जो पुलिस की इच्छा शक्ति जो कम दिखती है, उसके लिए पुलिस पर लोकतांत्रिक मार्ग से दबाव डालने के लिए हमारा डेलीगेशन है। शुक्रवार या शनिवार को हम पुलिस में पीआई को, एसीपी को और डीसीपी को, तीनों को मिलकर हम निवेदन देंगे, आवेदन देंगे कि इस केस में आप पूरा उसमें फोकस करके न्याय दिलाने की कोशिश करें और कल्प्रिट को, जो भी जिसने भी हमलावर किया और वो भाग गया है, उसको पकड़कर लाना चाहिए। देखिए, ये सुभाष बसवेकर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माहिती अधिकार फेडरेशन के, कल रात में जो निंदनीय घटना घटी थी, पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता रामशंकर सरोज, उनको गले पे वार किया गया और आरोपी फरार हो गए। लगभग 2 लोग ऐसे बताया जाता है कि एक गाड़ी पे बाइक पे बैठा था और एक ने वार किया और उस गाड़ी के साथ में भाग गया, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में सिर्फ एक का ही नाम बताया जा रहा है
और उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ेंगे। अब इन्होंने कहा है कि लगभग 20 घंटे हो चुके पुलिस की इसमें, अभी तक यहाँ पे कुछ सहन शक्ति दिखाई नहीं दी कि उनको पकड़ा जाए। ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए पुलिस का भी काम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये, पुलिस की बहुत से हम लोग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, हम लोग उनके बहुत सारे नशा मुक्ति अभियान अटेंड करते हैं, उसके बाद भी हमें धमकी आती है, लेकिन हमारे बारे में पुलिस रिपोर्ट लिखने में कोताही बरतती है, उस पर डिले करती है। उसके बाद ऐसी ही घटना होती है, फिर हमें हॉस्पिटलों के चक्कर यहाँ पे काटना पड़ता है और उसके बाद भी हमें देखने को नहीं आता है। अब इन्होंने तो इशारा दे दिया है आरटीआई कार्यकर्ता फेडरेशन के माध्यम से कि अगर कुछ नहीं होता है तो 2 दिन के बाद में ऐसा देखा जाएगा। लेकिन हम भी हमारे पत्रकार जो महासंघ के लोग हैं, जो सारे के सारे पत्रकार बंधु है, सब चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सबसे हम निवेदन करते हैं कि ऐसे जो कार्यकर्ता है, ऐसे पत्रकार पे हमला होता है तो उसको आप भी संज्ञान में ले और उनसे मुलाकात करें और इसके बारे में आप भी ध्यान दें कि हम लोग भी इंसान हैं। जानवरों के लिए कायदे, खाली पत्रकारों के लिए और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कायदे नहीं है। सरकार इस पे ध्यान दे। हम मुंबई पुलिस के कमिश्नर से भी और डीसीपी जोन 5 और एसीपी साहब से भी निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ के इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने हमारे लिए कुछ किया है। अब इन्होंने इशारा है कि आप देखते हैं कि मुंबई पुलिस कैसे जागेगी, कैसे आरटीआई कार्यकर्ता हो या पत्रकार हो उसको संरक्षण मिलेगा और कैसे मुंबई में अमन शांति बरकरार रहेगी, इसकी नजर बढ़ेगी। जब तक के धन्यवाद।